नमस्कार मित्रों, टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का ये हमारा जो वीडियो है वो नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो होगा, दूसरा लेक्चर होगा। पहले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम की थ्योरी को बताते हुए आपसे ये कहा था कि थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज मैं थ्योरी से जो क्वेश्चन कलेक्ट किए जाते हैं उनको लेकर के आया हूँ। पहले बात तो मैं ये आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पीछे जो मैंने थ्योरी दी उस थ्योरी से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्ज़ाम में आए हैं, उन्हीं को मैं लेकर आया हूँ। देखिए, एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है कि यदि किसी संख्या के निर्माण में सभी अंक केवल एक बार ही प्रयोग करना हो तो वह संख्या कितने अंकों की होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, इसको लगाएंगे, कोई लगाएगा क्या? नहीं, ये क्वेश्चन लगाने वाला नहीं है। ये संख्या पद्धति में थ्योरी जो तैयार किया है उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कल मैंने नंबर सिस्टम का जो थ्योरी दिया था उसमें पहले 2-4 मिनट के अंदर ही इस चीज़ को मैंने क्लियर किया था और वहाँ पर बताया था कि कोई भी संख्या है तो संख्या का निर्माण अंकों से होता है और हमारे अंकों की संख्या कुल कितनी है तो अंकों की टोटल संख्या 10 होती है। अतः कोई संख्या हमको बनानी होगी और उसमें सभी अंकों का प्रयोग एक एक बार करना होगा, तो सभी कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं, तो 10 अंकों का प्रयोग हम कर लेंगे तो संख्या कितने अंक की बनेगी? 10 अंक की बनेगी। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कल की थ्योरी से ही है। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है निम्न में कौन संख्या है। कल की जो थ्योरी क्लास हमारी थी उसमें यहाँ इसके बारे में बताया गया था। जब हम आपको संख्या पढ़ाए और संख्या पढ़ाने के साथ साथ हमने बताया संख्या अंकों से बनती है, तो संख्या और अंकों में अंतर डिफाइन करते हुए मैंने बताया था, हमने कहा था कि जो अंक होते हैं वो अंक होने के साथ साथ उनको संख्या भी कहा जा सकता है। अतः ये देखिए, ये 17 तो आपका क्या है? 17 आपका है, 17 आपकी संख्या है। 9 अंक होने के साथ साथ ये भी संख्या है, ये भी संख्या है। तो निम्न में से संख्या कौन सी है? ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो हो जाएगा वो होगा डी, यानी सभी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं 19 कर देता हूँ ना, तब भी यही सही होगा। और हालांकि क्वेश्चन में यही दिया था, यही क्वेश्चन में दिया था, तो अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर 7 को सही करके चले आएंगे। वो सोचेंगे कि 7 तो अंक है, लेकिन नहीं दोस्तों, 7 अंक होने के साथ साथ ये संख्या भी कहा जाता है। इसलिए आपका 7 ये भी संख्या रहेगा, ये भी संख्या रहेगा, ये भी संख्या रहेगा, अर्थात सभी संख्या रहेंगे, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं में मध्य संख्या का वर्ग अन्य दोनों संख्याओं के गुणनफल से कितना अधिक होगा। इसका जवाब होगा 1, है ना। अगर थ्योरी क्लास आपने देखा है तो तुरंत इसका जवाब मिलेगा, नहीं देखा है तो आपको जवाब ढूंढने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, है ना। चलिए, ये हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो संख्या यहाँ पर दी गई है इसमें 3 क्रमागत संख्या की बात किया है। तो जैसे 7 है, 8 है, 9 है, ऐसे हमने 3 क्रमागत संख्या ले लिया। मध्य संख्या का वर्ग कर दें, 8 × 8 = 64 हो गया। अन्य 2 संख्या हो जाएगी 9 × 7 = 63 हो जाएगा। अब देखिए, वर्ग वाली संख्या 64 है और गुणनफल वाली संख्या 63 है। दोनों में अंतर कितने का? 1 का है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सही, सी होगा। तो इस तरह से दोस्तों थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसको पूरा देखा करिए। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे कि मैथ को रट करके तैयार कर पाओगे क्या? रट करके ना तैयार कर पाओगे, ना सफल हो पाओगे। इसलिए मैथ को अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़िए, और मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर कभी आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, चौथा क्वेश्चन है। कल की थ्योरी में इस टाइप के क्वेश्चन को बखूबी बताया गया था। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई
अंक क्या हो सकता है। तो जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इस चीज़ को मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 9, है ना। क्या नहीं हो सकता है, ना होने वालों में है 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। ना होने वालों में ये है, और ना होने वाले में ये है, तो 7 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, है ना, 8 नहीं हो सकता, 7, 8 और 2 ये नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है, तो हो सकता है 9। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है किसी 2 अंक की संख्या और उसको पलट कर बनाई गई संख्या, यानी जो 2 अंक की संख्या है उसको पलट कर बनाई गई जो संख्या है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो वह किससे विभाज्य होगा। यानी कोई संख्या है उसको पलट कर बनाई गई दूसरी संख्या, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो किससे विभाज्य होगा। उत्तर आपका होगा वह 11 से विभाज्य होगा। थ्योरी में इसको बताया गया है। जैसे अभी यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं 54, इसको पलट दें तो ये 4 आगे आ जाएगा, 5 पीछे चला जाएगा। आप दोनों को जोड़ दें, 4 और 5 9 और 5 4 9, 99 हो गया। ये किससे विभाज्य है, ये आपका 11 से विभाज्य है। जब 11 से विभाज्य है तो आपका उत्तर क्या होगा, डी वाला होगा। चलिए अब हम अपने 6वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 6वां क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है दी गई संख्या 57.193 में इकाई अंक है। अब इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन में आपको इकाई का अंक डिफाइन करना हो, डिसाइड करना हो तो क्या पता करेंगे आप, यानी इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी तो कहेंगे कि 3 होगा, है ना, लेकिन नहीं, 3 सही नहीं है। इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। ये जो दशमलव के पहले यानी दशमलव के बाएं साइड में जो अंक है वही आपका इकाई का अंक है। ये आपका क्या होगा, इकाई होगा। ये क्या होगा, दहाई होगा, है ना। ये 7 क्या हो गया, इकाई हो गया। अब यहीं पर मैं क्वेश्चन की क्वालिटी को थोड़ा सा बदल दूँ, इसके शब्द को बदल दूँ। दी गई संख्या इतने में, है ना, 9 का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान क्या होगा। अगर हमसे ये कह दिया जाए 9 का स्थानीय मान बताइए। अब देखिए ये इकाई है ना, है ना, ये क्या है, इकाई है, ये क्या है, दहाई है। अब इकाई से बाएं साइड में दहाई है, लेकिन इकाई से दाएं साइड में ये भी दहाई है, लेकिन 1 दहाई रहेगी। यानी 1 क्या है, 1 दहाई है। 9 क्या है, 1 सैकड़ा है। 9 क्या है, 1 सैकड़ा है। और 3 क्या है, 1/1000 है। क्या है, 3 1/1000 है। तो 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 9 क्या है, देखिए ये आपका इकाई है, यहीं से ये 1 दहाई, ये 1 सैकड़ा, यानी 9 को 9 सैकड़ा रखेंगे तो 9 हो गया, 9/100 रहेगा। अब इसको हम लगाएंगे तो 0.09 ये आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम तो सोचते हैं बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कठिन होते हैं। इनको भी ध्यान देना चाहिए। जिन चीज़ों को हम आसान समझकर छोड़ देते हैं उन्हीं क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब आज की हम अपनी थ्योरिकल क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए आज की हमारी थ्योरी क्या है कि पिछले क्लास में हमने जो पढ़ाया था वो आपकी संख्या की 6 विशेषता को मैंने पढ़ाया था। संख्या की 6 विशेषता को मैंने पढ़ाया था। संख्या की उन्हीं 6 विशेषताओं को लेकर के आज मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने ले आए। आज हम संख्या की 7वीं विशेषता देखेंगे। संख्या की 7वीं विशेषता क्या है, आइए इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, संख्या की 7वीं विशेषता जो है ना वो ये है कि मतलब ये एक प्रमेय से निकाली गई है कि किसी 2 अंक की संख्या और उस 2 अंक की संख्या के अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या के बीच जो अंतर होता है वह 9 से विभाज्य होता है ना। किसी 2 अंक की संख्या लिख लीजिए ना हो तो ऐसे, किसी 2 अंक
की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदैव 9 से विभाज्य होता है। 9 से विभाज्य होता है। इतना चीज़ जानते रहिए, यानी कोई 2 अंक की संख्या है और उसके अंकों को बदल कर बनाई गई दूसरी संख्या। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 74। ये एक संख्या है। अब इसके अंकों को बदल दिया जाए, 47 हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर निकाल लें। कोई 2 अंक की संख्या थी, उसके अंकों को बदल कर ये संख्या बना लिए। अब इनके बीच जो अंतर है वह क्या होगा? सदैव 9 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच का अंतर निकालें तो यहाँ 14 से 7 गया 7, बच जाएगा 6 से 4 गया 2, 27। अब ये देखिए 9 से कट जाएगा, यानी 9 से विभाज्य है, 9 त्रिक 27। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्लास में हमने क्या बताया था? एक थ्योरी बताई थी। ये था थ्योरी कि कोई 2 अंक की संख्या, जैसे वो भी 74 ही मान लेते हैं, और उसके अंकों को पलट दिया जाए, जैसे 47 यहाँ पर भी हो जाएगा। और उनको अगर हम जोड़ दें तो वह किससे विभाज्य होगी? वह तब 11 से विभाज्य होती थी। वह किससे विभाज्य होती थी? 11 से। अब इनको हम जोड़ देते हैं। ये 7 4 11 के एक हाथ लगे 1 हो गया, 7 4 11 1 12, 121 तुम्हारा 11 से विभाज्य होगा। तो ये 2 प्रमेय हैं, दोनों को ध्यान में रखिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या, दोनों को जोड़ा जाए तो 11 से, और दोनों के बीच अंतर निकाला जाए तो 9 से विभाज्य होगी। इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, जो आपकी 7वीं प्रमेय है कि किसी 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर जो होता है वो क्या होता है? 9 से विभाज्य होता है। इस पर जो सवाल बनता है ना दोस्तों, उसको लगाने के लिए जो विद्यार्थी लोग होते हैं वो लंबे प्रोसेस को अपनाते हैं, 2-2 समीकरण बना करके उसको हल करते हैं। हाँ, वो तो सही है कि हमको 2 समीकरण बना करके हल करना पड़ता है, लेकिन हम अपने एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर हम अगर 2 समीकरण बनाकर हल करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को लगाने का मैं शॉर्ट प्रोसेस बताऊँगा आपको, है ना। हालाँकि आप लोग लॉन्ग वाला प्रोसेस जो होगा उसको जानते होंगे। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा वो क्वेश्चन किस तरह से होता है। जैसे ये कहा जाए कि किन्हीं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी 2 अंक की संख्या होगी, उसके दोनों अंकों का योग कितना हो? 12 हो। अंकों का योग, 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 12 हो, है ना। और उस 2 अंक की संख्या के अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या जो मूल संख्या होगी उससे क्या हो? 18 अधिक हो, यानी उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना हो? 18 हो, है ना। उन संख्याओं के बीच अंतर कितना हो? 18 हो, यानी 2 अंक की संख्या और 2 अंक की संख्या के अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर कितना हो? 18 हो। तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? अब ऑप्शन आपका दे दिया जाता है, एक 66 दे दिया गया, है ना, और दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए ये 75 दे दिया जाए, और तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए 75 नहीं 57 दे दिया जाए, और तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए 39 दे दिया जाए, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए डी वाला ऑप्शन 48 दे दिया जाए। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि अंकों का योग 12 हो, तो देखिए यहाँ 6 6 यहाँ भी 12 हो जाएगा, 7 5 12 यहाँ भी हो जाएगा, 9 3 12 यहाँ भी हो जाएगा, 8 4 12 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अंकों का योग तो हमको सब जगह क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। लेकिन उनके बीच जब अंतर, यानी उस संख्या को हम पलट देंगे ना, तो जो संख्या नई संख्या बनेगी वो पुरानी वाली संख्या से 18 अधिक होगी। अब जैसे इसको हम पलट दें तो 6 6 ही रहेगा, अंतर 0 आ जाएगा, तो अंतर हमारा 18 आना चाहिए, है ना। इसको हम बदल दें तो 75 हो जाएगा, 75 ज़्यादा रहेगा, ऊपर रख करके इसको घटा लेते हैं। अब यहाँ से 15 से 7 गया,
15 से 7 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 से 5 गया 1, अंतर तो 18 आ रहा है, तो शायद यही सही होगा। यही क्या होगा, सही होगा। ज़रा आजमा लेते हैं, इनको देख लेते हैं, इनको बदल देंगे, 93 हो जाएगा। 93 से 39 घटा लें, कितना होगा, यहाँ 13, 13 से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ बचेगा तुम्हारा 8, 8 से 3 गया 5, 56 बच रहा है। ये तो नहीं सही हो सकता। इसको अब हम देख लेते हैं, 48 को बदल लेते हैं 84, 84 में अब देखिए यहाँ 14 से 8 गया, 14 से जब हम 8 को निकालेंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ 7 से 4 गया 3, 36। यहाँ नहीं, अंतर हमारा यहीं पर 18 हो रहा है, अतः हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 57 हमारी ये संख्या होगी। क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में लेकर के आऊँगा। अब यहीं पर हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर हम ये कहें, इस तरह से कहें कि कोई 2 अंक की संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है, 11 है। कोई 2 अंक की संख्या है, उसके अंकों का योग 11 है, और उस संख्या के अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या जो है वो मूल संख्या से 45 अधिक है, यानी दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है, 45 का अंतर है। और जब आपका 45 का अंतर दोनों संख्याओं में दिया गया हो और उन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना दिया गया हो, 11 दिया गया हो, तो ऑप्शन का सहारा लेकर हम कैसे इसको लगा सकते हैं, देख लीजिए। जैसे ऑप्शन में आपको क्या दे दिया गया हो, 65, 38, 92, 47, 65, 38, 92 और 47, ये आपके ऑप्शन हैं। इनमें से कौन सा सही होगा। अब देखिए यहाँ पर 6, 5, 11 योग तो हो गया 11, 8, 3, 11, 9, 2, 11, 7, 4, 11, यानी अंकों का योग 11 होना चाहिए। सब जगह अंकों का योग 11 है, अंतर उनके बीच 45 होना चाहिए, उनके बीच 45 का अंतर होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 65 इसको हम बदल दें 65 हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, 15 से 6 गया। जब यहाँ से 15 से हम 6 को निकालेंगे, इकाई पर 9 आ जाएगा, इकाई पर तो हमारा 5 आना चाहिए। इसको बदल दें 83 हो जाएगा, यानी 13 से जब हमको 8 निकालना होगा, 13 से 8 निकालना होगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, इकाई पर 5 बचेगा। और यहाँ पर 7 बचा, 7 से 3 गया, 4 बच गया, 45। यहाँ तो हो रहा है, यानी 38 ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम उत्तर पर अपने पहुँच सकते हैं, कितने, लगभग 5 से 7 मिनट के बीच हम अपने उत्तर पर पहुँच सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने का शॉर्ट प्रोसेस भी है, उस प्रोसेस को जान लीजिए। अगले दिन मैं क्वेश्चन ले करके आऊँगा, इस तरह का एकाध क्वेश्चन मैं ज़रूर सम्मिलित करूँगा अगले वीडियो में। चलिए, ये तो था हमारा प्रमेय 7, यानी जो प्रमेय 7 थी, उस प्रमेय 7 से ये क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं यहाँ पर अंकों की विशेषता से संबंधित 8वीं बात, यानी 8वीं प्रमेय है ना, संख्या की 8वीं विशेषता देख लेते हैं, या 8वीं प्रमेय देख लेते हैं। वो क्या है, जैसे यहाँ पर हमसे ये कहा जाए महत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या, है ना। हमसे ये कह दिया जाए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, सर जी हमको बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आसान है ना। मैं भी जानता हूँ कि आसान है, फिर भी इसको देखने की आवश्यकता है। क्यों देखने की आवश्यकता, आगे देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम सबको कहा जाए तो 5 बार हम क्या करेंगे, 9 रख लेंगे। लेकिन यहीं पर हमसे ये कह दिया जाए कि, यहीं पर हमसे ऐसे कह दिया जाए कि 50 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 50 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, जब 50 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हम क्या करेंगे, 50 बार 9 लिखेंगे। तो 50 बार 9 लिखने से अच्छा है, 50 बार 9 लिखने से अच्छा है कि 9 के ऊपर घात कितना दे दो, 50 दे दो। वैसे ही हमसे कह दिया जाए कि 100 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, तो 9 की घात कितनी दे देंगे, 100 देंगे। 100 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, तो 9 की घात कितनी दे देंगे, 100 दे देंगे, है ना। अब यहाँ से न्यूनतम को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, ऐसे कह दिया जाए कि 5 अंक की
छोटी से छोटी संख्या, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो अब देखिए, छोटी से छोटी संख्या, जब 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कहेगा ना दोस्तों, तो देखिए हम क्या करेंगे कि 1 लिख लेंगे। पहले हम क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे, उसके बाद 5 अंक में से 1 हो गया तो बचा कितना? 4 बार 0, 4 बार 0 दे देंगे, 1 2 3 4, है ना। कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए लाइट चली गई थी। हाँ, तो थे कहाँ हम? यहाँ थे कि 5 अंक की 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? 1 लिखेंगे और 4 बार हम 0 लिख देंगे। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं, और जितने अंक की संख्या रहेगी उससे 1 कम घात लिख सकते हैं, यानी 10 की घात 4 लिख सकते हैं। अब बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए और छोटी से छोटी संख्या कहा जाए तो उनको हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? देखिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। जैसे 50 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया तो 9 लिख करके 50 घात हम दे देंगे, ठीक है ना। 100 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया तो 9 लिख करके, बड़ी से बड़ी कहा है तो 9 लिखेंगे, और छोटी से छोटी कहेगा तो 1 लिखेंगे। ये हमेशा जानते रहिए, बड़ी से बड़ी कहा है तो 9 लिखेंगे, और घात जितना अंक रहेगा उतने घात रहेगी, है ना। लेकिन छोटी से छोटी, जैसे यहीं पर 50 अंक की छोटी से छोटी संख्या कह दे तो क्या करेंगे? अब छोटी से छोटी कहा है इसलिए 1 लिखेंगे, है ना, 1 लिखेंगे। अब देखिए 1 लिख करके हमको 50 घात नहीं देना है, एक के ऊपर घात 50 दे देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, एकदम सरासर गलत हो जाएगा। इसलिए हमको 1 पहले लिख लेना है और 1 0 यहाँ पर रख देना है। तो बचा कितना? 50 में से 1 0 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना? 49। इसकी घात कितना लिखेंगे? 49। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो बड़ी से बड़ी के लिए 9 को लेना है और घात कितना दे देना है? बड़ी से बड़ी कहा है तो 9 लेना है, और जितने अंक कहा है उतनी घात दे देना। अगर 50 अंक कहा है तो 50 अंक कह देना। अगर छोटी से छोटी कहा है तो 1 लिखेंगे, है ना, और 50 अंक की छोटी से छोटी संख्या कहा है तो पहले 1 लिखेंगे और 1 शून्य रख लेंगे, तो 50 में से 1 शून्य रख लिया, बचा कितना? 49। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 49 लिख लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो 2-4 अंक का लेकर के नहीं पूछा जाता है, सीधा सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाता है ना। और सबसे कठिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है ना, कि ये कहता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो ये आया है, कहता है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या व 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, 5 अंक की जब बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी, वहीं से ऊपर जाएंगे तो तुरंत 6 अंक हो जाएगा, है ना। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ये कितनी हो जाएगी? 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार हम क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। 5 बार हमने 9 रख लिया। अब इसी में 1 जोड़ देंगे तो वो 6 अंक की बन जाएगी, और वह 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या में जो अंतर होता है, वो अंतर कितना होता है? 1 होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको भ्रमित करने के लिए वो कैसे पूछ सकता है? ऐसे भी पूछ सकता है, कह सकता है कि 60 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 60 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 61 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा? तब वहाँ पर आप सोचोगे कि ये सब तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया है। पढ़ाया गया है, छोटे लेवल पर उसको बताया गया है, आपसे बड़े लेवल पर पूछ रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये 60 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो वह 61 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो वहाँ पर भी अंतर कितना होगा? 1 ही होगा। अब चलते हैं संख्याओं की संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
संख्याओं की संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए संख्या की विशेषता नंबर 9 है। ये हमारी संख्या की विशेषता नंबर 9 है। संख्याओं की विशेषता नंबर 9 में क्या है? फंक्शन ऑफ नंबर्स, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं संख्याओं की संख्या, है ना। नंबर ऑफ नंबर्स, है ना, संख्याओं की संख्या। ये हमारी क्या होगी? 9वीं विशेषता होगी। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे हम ये कह दें कि बताइए 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? आपसे ये पूछ लिया जाए, या ऐसे पूछ लिया जाए 10 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, है ना। तो दोस्तों इतना जानने के लिए मान लेते हैं हम यहाँ पर ऐसे कहें n अंकों की कुल संख्या। n अंकों की कुल संख्या अगर हमको ज्ञात करना हो ना तो क्या करेंगे? n लिखेंगे, है ना, और n लिखेंगे और n के पीछे n-1 बार 0 लगाएंगे, यानी 0 लगाएंगे। बात समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे तो देखिए n अंकों, n की जगह पर क्या कर दूं मैं? जैसे हम से ये कह दिया जाए 7 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो n की जगह पर 7 हम बोलें तो 7 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हम क्या करेंगे? 9 लिखेंगे और 9 के पीछे जितना अंक कहा है, 7 अंक कहा है ना, 9 के पीछे हम उससे एक कम, यहाँ पर n-1 है ना, तो 7-1 यानी 6 बार 0 रखेंगे। तो ये इतनी संख्या होगी। 7 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? इतनी होगी। आइए छोटे लेवल पर पहले समझ लेते हैं, तब हमारे ये समझ में आएगा। जैसे हमसे ये कहा जाए कि 2 अंक की कुल संख्या कितनी होगी? 2 अंक की कुल संख्या, 2 अंक की कुल संख्या कितनी होगी? अब 2 अंक की कुल संख्या है तो देखिए 2 अंक की कुल संख्या है, 2 अंकों की कुल संख्या है तो 9 लिखेंगे और 9 के पीछे 2 से 1 कम 0, 90। 2 अंक की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब देखिए 2 अंक की शुरुआत होती है 10 से और 2 अंकों का अंत होता है 99, है ना। तो ये तो 2 अंक है ना, ये क्या है? 2 अंक है और ये भी 2 अंक है। तो एक अंक सबसे बड़ा कहाँ है? 9 एक अंक है सबसे बड़ा, 2 अंक है सबसे बड़ा 99। तो 99 से हम 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो वही हमारा क्या होगा? ये होगा। लेकिन ये छोटे स्तर पर नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा वो बड़े स्तर पर पूछेगा। जैसे वो कह देगा यहाँ पर 7 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, या फिर ऐसे कह दे 70 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। अब क्या करोगे, है ना? हो गया ना कन्फ्यूज। ये यहाँ पर 70 अंक की कुल संख्या अगर आपसे पूछ लेता है तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर 7 अंकों की कुल संख्या कहा तो एक बार आपने 9 लिखा और जितना जीरो है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 2 4 2 6 बार 0 है ना, 6 बार 0 है तो यहाँ पर गुणे 10 की घात कितना लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं, 10 की घात 6 लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही अगर 70 अंकों की कुल संख्या कहा, 70 अंकों की कुल संख्या कह दे तो क्या करेंगे? 70 अंकों की कुल संख्या अगर हमसे कह दिया तो देखिए जब 7 अंक कहा था तो घात कितनी थी? 6 थी। जब 70 अंक कहेगा तो 9 गुणे 10 की घात कितनी रहेगी? यहाँ 7 कहा था तो घात 6 थी, यहाँ 70 कहा है तो घात 69 रहेगी। बस इतना ही तो है, ऐसे ही तो करना है। तो इसी लेवल पर ये पूछता है, बड़े स्तर पर पूछता है, ताकि आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए रुक जाए और आप टाइम लगा दो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस उतने में तो उसका काम हो गया। वही तो वो चाहता है कि आप टाइम लगाओ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको घबराना नहीं है, इतना हमेशा ध्यान में रखना है। तो संख्याओं की संख्या से संबंधित ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। अब संख्याओं की संख्या से संबंधित
एक क्वेश्चन और एक टाइप का पूछा जाता है, उसको देख लीजिए। पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा क्लियर ये कर लेते हैं। जैसे 2 अंक की संख्या कितनी होगी, 2 अंक की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 9 लिखेंगे और 0 उसके पीछे बढ़ाएंगे। वैसे ही 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 9 लिखेंगे। अब 3 अंक है तो एक ठू 9 रहेगा ही रहेगा, और 3 अंक में से एक ठू 9 हो गया तो बचा कितना, 2, इतना लिख लेंगे, है ना। या फिर इसकी जगह पर हम 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पर एक शून्य है तो 10 की घात 1 भी लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर 5 अंक की ऐसे संख्या कहे तो 9 लिखेंगे, 9 एक ठू ये हो गया और 4 ठू 0 रखना होगा। 4 ठू 0 की जगह पर 10 गुणे 10 की घात 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इतना आप जानते रहेंगे तो अंकों की मतलब संख्याओं की संख्या से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वो तो अधिकतर आपको रीजनिंग में मिलता है ना, रीजनिंग में अधिकतर मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। जैसे हम ये कहें कि 115, है ना, 115 पेज को अंकित करने के लिए, अंकित करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो 115 रहेगा। 115 में हम क्या करेंगे, एक अंक वाले भी होंगे और 2 अंक वाले भी होंगे और 3 अंक वाले भी होंगे, है ना। तो एक अंक वालों की संख्या, एक अंक की कितनी संख्याएं होती, 1 से 9 तक होती हैं। तो 1 से 9 तक यानी 9 अंक होंगे। और 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की 9 होता है और इसके पीछे एक 0 बढ़ाओ। अब 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, 1 ठू 0 9 बढ़ाओ और इसके पीछे 2 ठू 0 बढ़ाओ। आप तो यही कहोगे ना, लेकिन आपको 115 तक ही जाना है ना, तो इसलिए ये नहीं सही होगा। 3 अंकों की कुल संख्या 900 होती है, 3 अंकों की कुल संख्या 900 होती है, लेकिन आपको कुल संख्या नहीं बताना है। क्या बताना है, 3 अंकों की संख्या में आपको 115 तक ही जाना है। 99 तक तो आपका क्या था, 2 अंक था। 99 के बाद आपका 3 अंक प्रारंभ हुआ है, यानी 115 से आप क्या करेंगे, 115 से आप 99 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 1 16। इसमें 3 अंक है ना। एक अंक में एक अंकीय कै ठू है, 9, तो 9 1 9। 2 अंकीय 90 ठू है तो 90 दूना 180। और 3 अंकीय कितने हैं, 16 ठू हैं तो 16 3 48, ये हो गया। अब इनको ऐड कर लीजिए, है ना। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 4 12, 12 और 9, 12 9 21, 21 के 1 और ये 1 और 2 3, 318। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हालांकि ये होता है बहुत ही इजी, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देख लीजिए, जैसे आपको अंक दे देगा, ऐसे दे दिया 8 दे दिया, 7 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया, 9 दे दिया। अब इन अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या कहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या यानी 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, यानी बड़ी से बड़ी कहा तो बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिखते हुए ऐसे घटते चले जाएंगे। अगर यहीं पर छोटी से छोटी संख्या कह दे, है ना, बड़ी से बड़ी की जगह पर क्या कह दे, छोटी से छोटी।
छोटी से छोटी कह दे तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, सबसे छोटी को पहले लिखेंगे, यानी 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ये हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या का है तो बड़ी से बड़ी संख्या को पहले लिखते हुए नीचे मतलब आगे बढ़ना है, और छोटी से छोटी संख्या कहे तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिख करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना है। इतना समझ में आ गया ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर हमसे 0 ये कह दिया जाए, है ना, ये एक संख्या और बढ़ा दी जाए, तो बड़ी से बड़ी कहे तो बड़ी से बड़ी जब कह दे, देखिए इतने को ले करके बड़ी से बड़ी कह दो, बड़ी से बड़ी। अभी जैसे यहाँ पर क्या था ना, 0 नहीं था तो बड़ी से बड़ी कहा था तो हमने क्या किया था, बड़ी से बड़ी कहा था तो 9, 8, 7, 6, 5 कर दिया था। और जब छोटी से छोटी कहा था, छोटी से छोटी कहा था तो हमने क्या किया था, सबसे छोटी संख्या पहले यानी 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे रखा था ना। अब यहीं पर एक संख्या और बढ़ा दे 0, तो जब 0 बढ़ जाएगा तो जैसे ये 9, 8, 7, 6, 5 ये इस तो हम घट जा रहे थे ना, घटते जा रहे थे, तो वैसे ही घट करके 0 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन छोटी से छोटी वाली में आपका 0, आप सोचोगे कि 0 यहाँ पर अब होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन अब जब 0 आ जाए तो छोटी से छोटी वाली में 0 पहले कभी नहीं रखा जाता है। छोटी से छोटी वाले में 0 पहले कभी नहीं रखा जाता है। तब क्या करेंगे, यहीं पर इन अंकों को हम अदला बदली कर लेंगे, यानी 5 आगे कर देंगे, 0 बाद में कर देंगे, उसके बाद 6, 7, 8, 9 इस तरह से बना लेंगे। तो 5 अंक, तो इन संख्याओं को लेकर के भी संख्या बनाने के दृष्टिकोण से कभी क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही बनता है, और ऐसे बनता है तो आपको ध्यान में रखना है ये सभी चीज़ें। अब था आज का ये हमारा वीडियो, और कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले दिन आपसे एक इसके आगे का क्लास लेकर मैं पुनः आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खूब पढ़िएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।